ओके, रूल नंबर 1, आफ्टर विसर्ग इफ च, छ एंड श कम्स देन विसर्ग इज चेंज इनटू श। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद का शब्द च, छ या श है तो विसर्ग जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? श में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ट, ठ और श है तो आपका विसर्ग जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? श में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर श में हो रहा है शलगम वाले, यहाँ पर षटकोण वाला श है। और ऐसे ही अगर त, थ और स है तो आपका जो विसर्ग है वो ऑलवेज लास्ट लेटर, आपके जो 3 में से लास्ट लेटर है उसी में चेंज होता है, वो चेंज हो जाएगा स में। कैसे? यहाँ पर आपको फिर से ये एग्जाम्पल दिया है, इसे ध्यान से देखो। युधिष्ठिरादयः च, अब यहाँ पर विसर्ग के बाद कौन सा लेटर है? च लेटर है। हमने यहाँ रूल में क्या पढ़ा है कि अगर विसर्ग के बाद च, छ या श हो तो विसर्ग किस में चेंज हो जाता है? श में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद च है तो हमने हमारे विसर्ग को किस में चेंज किया? श में चेंज किया और शब्द क्या बन गया? युधिष्ठिरादयश्च। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग क्या बन गया? श बन गया। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद क्या है? श है। ऐसे ही ट, ठ और श हो तो इस श में चेंज होगा और त, थ, स हो तो इस स में चेंज होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल, इफ बिफोर विसर्ग अ, अब यहाँ पर जो है आफ्टर विसर्ग है और यहाँ पर बिफोर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर बाद में बात हो रही है, यहाँ पर पहले बात हो रही है। अगर विसर्ग के पहले अ लेटर इज देयर एंड आफ्टर विसर्ग, ठीक है, विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद में सम घोष लेटर कौन कौन से होते हैं? तो 3rd, 4th एंड 5th लेटर ऑफ एवरी कॉन्सोनेंट। ठीक है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग में हर वर्ग का जो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है वो घोष कहलाता है। ठीक है, तो अगर विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद में कोई भी घोष लेटर है तो देन विसर्ग इज चेंज्ड टू ओ। तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। जैसे श्रोतव्यः जनार्दनस्य, अब यहाँ पर विसर्ग से पहले अ है, ठीक है, और विसर्ग के बाद में क्या है? ज है। अब ज जो है वो च वर्ग का तीसरा लेटर है, च, छ, ज। ठीक है, तो ज कौन से नंबर पे आया? तीसरे नंबर पे आया। च वर्ग के तीसरे नंबर पे ज आया है, जिसके कारण यहाँ पर आपको आगे दिया भी है कि फ्रॉम च, छ, ज इज द 3rd लेटर। और जैसा कि हमने रूल में पढ़ा है कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में कोई भी घोष लेटर, मतलब कि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण अगर है तो वहाँ पर जो आपका विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? ओ से ओखली, ओ में चेंज हो जाएगा। और हम इसको कैसे राइट करेंगे? श्रोतव्यो, मतलब आगे वाले शब्द में ओ की मात्रा लग जाएगी और शब्द बन जाएगा श्रोतव्यो जनार्दनस्य। ठीक है, ये आपका हो गया रूल नंबर 2। नाउ द रूल नंबर 3, इफ बिफोर विसर्ग अगेन, ठीक है, अगर विसर्ग के पहले आ, लॉन्ग अ, ठीक है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग वॉवेल है। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग के पहले अगर आ है और विसर्ग के बाद में कोई वॉवेल है और घोष है, मतलब 3rd, 4th और 5th लेटर है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, और अंतस्थ कौन से होते हैं? जिनका जब हमको प्रोनाउंस करते हैं तो उनका साउंड जो है वो हमारे अंदर से आता है, य, र, ल, व। जब हमको प्रोनाउंस करते हैं तो हमको इनर फीलिंग होती है, तो वो वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, लेटर इज देयर देन विसर्ग डिसअपियर्स। तो उस केस में क्या होगा? विसर्ग आपका क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। एंड ऑल्सो इट बिफोर विसर्ग अ लेटर इज देयर एंड आफ्टर विसर्ग अदर वोवेल एक्सेप्ट अ। इसके अलावा अगर यहाँ पे आ की बात हो रही है लेकिन अगर अ भी है पहले और उसके बाद में कोई भी वोवेल है, अ नहीं होना चाहिए, पहले अ है तो पीछे अ नहीं होना चाहिए, इज देयर देन ऑल्सो विसर्ग डिसअपियर, इट इज ड्रॉप। ठीक है, वहाँ पर भी आपका विसर्ग क्या हो जाएगा? वो विलुप्त हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जैसे विघ्न विहता विरमंती। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है? विसर्ग के पहले क्या है? आ। यहाँ पर ये बिफोर आ हमको बोला है तो बिफोर आ है। ठीक है, आफ्टर विसर्ग क्या है? व क्या है आपका? अंतस्थ है। ठीक है, ये अंतस्थ है।
इसलिए आगे आ हो गया और यहाँ पर पीछे अंतस्थ वर्ण हो गया, तो यहाँ पर आपका विसर्ग क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो जब हम इस शब्द को फिर से रीराइट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे विघ्न विहता विरमंती। ठीक है, जब हमने इसको संधि की तो हमने इसका विसर्ग हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका विसर्ग जो है वो थर्ड रूल आपका ये हो गया। यहाँ पे आपको सेकंड एग्जाम्पल और दिया है कि इन सेम वे भवंतः एव हियर ऑल्सो विसर्ग कम्स आफ्टर अ। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो क्या है, विसर्ग के बाद में क्या है, अ साउंड है, लेकिन उसके बाद में अ को छोड़ के कोई दूसरा वोवेल हो, तो ये ए जो है वो वोवेल ही है लेकिन अ नहीं है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका जो विसर्ग है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इफ बिफोर विसर्ग एनी वोवेल, बिफोर मीन्स फिर से यहाँ पर पहले की बात हो रही है कि विसर्ग से पहले कोई भी वोवेल हो, किसके अलावा, अ और आ के अलावा, मतलब अ नहीं होना चाहिए और आ नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने अ और आ ही पढ़े हैं, लेकिन फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग से पहले अ या आ नहीं है, इज देयर एंड आफ्टर विसर्ग, और विसर्ग के बाद में एनी लेटर ऑफ घोष, कॉन्टोनेंट विसर्ग एनी लेटर ऑफ घोष, कॉन्सोनेंट, क्लास और एनी वोवेल इज देयर, देन र कम्स टू प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट वन जो है उसे हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि विसर्ग से पहले आपका अ और आ तो नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पर अ और आ ही था। ठीक है, लेकिन विसर्ग के बाद में कोई भी आपका जो शब्द है वो क्या होना चाहिए, लेटर ऑफ घोष। ठीक है, घोष होना चाहिए। घोष हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेटर होना चाहिए, और एनी वोवेल, अ और आ के अलावा कोई भी वोवेल होगा तो आपका विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, र में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे, शत्रो अपि, हियर विसर्ग इज फाउंड आफ्टर ओ। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग है लेकिन उसके पहले क्या है, ओ साउंड है, अ भी नहीं है, आ भी नहीं है, ओ है। ठीक है, और उसके बाद में थ्रो एंड आफ्टर विसर्ग द वोवेल अ इज देयर। ठीक है, यहाँ पर ओ है और आफ्टर विसर्ग क्या है, अ है, एक और वोवेल ही है, तो विसर्ग क्या हो गया, र में चेंज हो गया। और हमने जब इसको संधि की तो हमने क्या किया कि ओ को ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पर विसर्ग को र में कन्वर्ट कर दिया। और र यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि कौन से र में चेंज किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, र के नीचे जब हलंत होता है मीन्स वो हाफ लेटर है, उसमें से वोवेल अलग कर दिया गया है। लेकिन जब हम इसकी संधि करेंगे तो र जो है वो पूरा हो जाएगा, मीन्स इसके नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, और इस र में हमने क्या मिक्स कर दिया है, अ को ज्वाइन कर दिया है, तो आपका वर्ड बन गया शत्रोरपि। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर और भी बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो 4 इसके संधि के रूल हैं ये आपको अच्छे से समझने हैं। अगर इसे समझकर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग, कीप इन माइंड, अकॉर्डिंग टू द रूल 2 अबाउ, वेयर विसर्ग बिकम्स ओ, देयर अ लेटर कमिंग आफ्टर विसर्ग इज रिमूव्ड एज राक्षसेभ्य अपि, राक्षसेभ्यो अपि शब्द बनेगा। वैसे ही हेयर बिफोर विसर्ग अ लेटर इज देयर, भ्य, एंड आफ्टर विसर्ग अ लेटर ऑफ अपि इज देयर, सो इन प्लेस ऑफ विसर्ग देयर विल बी ओ। हमने आगे पढ़ा कि वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने वो रूल पढ़ा है। आफ्टर दैट अ लेटर ऑफ अपि इज मिक्स्ड up with the o in राक्षसेभ्यो अपि, to indicate this the sign of अवग्रह is placed। तो आपका यहाँ पर अवग्रह और विसर्ग इन दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है विसर्ग संधि में, और विसर्ग संधि को समझने के लिए सिर्फ ये 4 रूल जो हैं आपको अच्छे से समझने हैं। अगर आप ये रूल समझ के और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप विसर्ग संधि को बहुत अच्छे से समझ